हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामानंद कुमार। मैं आपके लिए एक नया किंगडम लाया हूँ। किंगडम प्लांट। किंगडम प्लांट एक बहुत इंटरेस्टिंग किंगडम है। किंगडम प्लांट का देखने पर आप पता कर सकते हैं कौन सा प्लांट है, कौन प्लांट नहीं है। प्लांट का सबसे बड़ा यही खासियत होता है कि वो हरा होता है। अब हरा किस कारण होता है मैं आगे बताऊंगा। प्लांट खाना अपने स्वयं बनाता है, मतलब सेल्फ, इसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ मीन्स हो गया जो खाना अपना स्वयं, ऑटो मतलब स्वयं, ट्रॉफ मतलब होता है भोजन, न्यूट्रिशन, फूड, ये सब जो अपना आप कर सके। तो प्लांट किंगडम सेल्फ डिपेंडेंट किंगडम है। उसके बारे में आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का पिता, माता, जो भी कहना सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उसी के थ्रू निकल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसी के द्वारा घटता है, क्योंकि खाने के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज फिर टूटता है तो ऑक्सीजन भी निकलता है। यही सब बात है। मैं आपको प्लांट किंगडम का आज इंट्रोडक्शन दूंगा कि कितने उसमें ग्रुप होते हैं, कितने फाइलम होते हैं, कितने सब डिवीज़न होते हैं। यहाँ पर फाइलम नहीं आएगा क्योंकि फाइलम सिर्फ एनिमल किंगडम के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें डिवीज़न का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। आपको मैं एक सेल का टिपिकल स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, एक सेल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। सेल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। इसके बारे में आप कह सकते हैं कि एक सेल का टिपिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखिए आपको मैं इसमें बारी बारी से सबके बारे में बताऊंगा, क्योंकि सेल के बारे में मैं आपको पहले ही बता जा चुका हूं सेल चैप्टर में। अगर आपको देखना है तो उसमें जा सकते हैं आप। देखिए, सेल जो है, सबसे पहले इसमें आपको खोजना पड़ेगा बाहरी लेयर, ठीक है, जिसको हम सेल वाल कहते हैं। सेल वाल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। उसे सेल वाल में बहुत लेयर होता है, लेकिन उसको नॉर्मली नॉन लिविंग कहा जाता है। और ये परमेबल होता है। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर इसमें, जैसे कि पानी आर पार हो सकता है, कोई केमिकल आर पार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये डबल लेयर होता है, और जैसा प्लांट में होता है वैसा एनिमल में होता है, लेकिन इसका कुछ कंपोजिशन अलग अलग हो जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा की जो बात कहेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, एक सेल दूसरा सेल से जुड़ता है। बात समझ रहे, एक सेल दूसरा सेल से हमेशा जुड़ा हुआ होता है। तो मान लीजिए इस सेल के पास कुछ घट गया, उसके पास कुछ ज़्यादा है तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसके पास ज़्यादा उसके पास कम है तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, कुछ केमिकल का ज़रूरत पड़ेगा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद अब देखिएगा कि सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस। सबसे बड़ा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में देखिए, आपको पहले देखिए साइड में ऊपर पोर है, न्यूक्लियर पोर। उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियस में सबसे बड़ा चीज़ का निर्माण होता है, जिसको राइबोसोम कहते हैं, और यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं उसको। उसके बाद देखिए न्यूक्लियस से सटा हुआ रहता है हमेशा, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक और होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। राइबोसोम देखिए न्यूक्लियस पर भी सटा हुआ है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी सटा होता है। गोल्जी अपैरेटस, जिसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी काय भी कहते हैं हिंदी में, यह वेसाइकिल का रूप करता है। ये पैकिंग स्ट्रक्चर है इसमें। गोल्जी वेसाइकिल देखिए, आप गोल्जी बॉडी से टूट के रचना बनना है गोल्जी वेसाइकिल। एक हो गया बहुत साइटोप्लाज्म। पेरोक्सीजोम है जो है, ये भी एक ये हो गया, ये भी
प्लांट सेल का एक बहुत अच्छा रचना है, बहुत बड़ा रचना है, क्योंकि इसमें भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया है। अब देखिए वैक्यूल, सेल का 90-80% हिस्सा सिर्फ वैक्यूल से घिरा हुआ होता है। तो न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर, न्यूक्लियस की हिंदी मतलब ही होता है केंद्र, बात समझ रहे हैं। लेकिन देखिए केंद्र में कौन है? वैक्यूल। केंद्र में कौन है? वैक्यूल। तो इसी 70-80%, 90% करीब सेल का हिस्सा है सिर्फ वैक्यूल। तो न्यूक्लियस रहेगा कहाँ? देखिए साइड में है न्यूक्लियस, है ना। तो वैक्यूल भी लेयर होता है, और वैक्यूल के अंदर में जो फ्लूइड जमा होता है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। अब देख लीजिए क्लोरोप्लास्ट, दो स्ट्रक्चर जो है, ये दो स्ट्रक्चर, ये दो जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, ये क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। तो क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल का सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो एनिमल सेल से अलग करता है। बात समझ रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल, और एक और आ जाता है उसमें सेल वॉल। ये तीन स्ट्रक्चर का नाम याद रखिएगा जो सेल, एनिमल सेल से प्लांट सेल को डिफरेंट करता है। सब कुछ सेम होता है, कुछ कुछ डिफरेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में थैलाकोइड मेम्ब्रेन होगा, स्टार्च गैन हो गया। वैक्यूल के पानी को क्या कहते हैं, मतलब लिपिड को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। आप देखिए प्लांट है, किंगडम प्लांट, सब डिवीजन है क्रिप्टोगैमस, फिनोगैमस। डिवीजन में कौन कौन है? इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे फाइलम। क्या कहते हैं? फाइलम। किस में कहते हैं फाइलम? एनिमल में। फाइलम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मोफाइटा। अब देखिए थैलोफाइटा दो प्रकार का है, अलगी, फंगी। उसके बाद देखिए ब्रायोफाइटा का कोई प्रकार नहीं दिया गया इसमें, टेरिडोफाइटा का कोई प्रकार नहीं दिया गया, लेकिन स्पर्मोफाइटा दो प्रकार का, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब क्रिप्टोगैमस मतलब, क्रिप्टो मतलब होता है छुपा हुआ, समझिए। क्रिप्टो मतलब हो गया छुपा हुआ, गेम मतलब गेम, इसको शादी कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन नॉर्मल भाषा में। इसमें छुपा हुआ फर्टिलाइजेशन होता है जिसको आदमी बहुत कम देख पाता है, वो क्रिप्टोगैमस हो गया। छुपा हुआ शादी कह दीजिए कि छुप छुप के शादी कर रहा है और साथ में तो रह रहा है लेकिन कोई जानता नहीं कि साथ में रह रहा है। फिनोगैमस मतलब देख कर, इसमें सभी आदमी देखता है, फ्लावरिंग कह सकते हैं इसको, फ्लावरिंग। स्पर्मेटोफाइटा दो प्रकार, स्पर्म मतलब इसमें बीज का निर्माण होगा, ठीक है। स्पर्मो मतलब होता है बीज, फाइटा मतलब हो गया प्लांट। टेरिडोफाइटा जिसमें पेट्रिस पाइन्स आता है, ब्रायोफाइटा है, इसमें देख लीजिए ब्रायोफाइटा में फुनेरिया ऑप्शन है, और अलगी में स्पाइरोगैरा और फंगी में राइजोपस। आपके लिए एक छोटा सा ये इंट्रोडक्शन है, आप देखिएगा। आप देखिए इसमें थोड़ा ज़्यादा रचना से बना हुआ है, बड़ा बड़ा, कि प्लांट जो किंगडम है उसमें कितना है? डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी, इसको थैलाफाइटा कहेंगे, ठीक है। डू नॉट मतलब कि इसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी का मतलब हो गया कि इसमें लीफ, शूट और रूट, प्लांट का 3 भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है, याद रखिए। कौन कौन सा? रूट, शूट, लीफ। ये 3 जो पार्ट है इसमें डिफरेंशिएट मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग इसमें है नहीं, इसको एक ही उसमें डिवीजन आता है, थैलोफाइटा। हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। आप देखिए हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी,
इसमें मतलब कि इसमें प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट हो चुका है, किसमें, रूट में, शूट में, लीफ में। अब देखिए विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर बंडल या टिश्यू, आप देख सकते हैं विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर बंडल मतलब इसमें जाइलम एंड फ्लोएम का, समझे, स्पेशलाइज्ड नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि जिसमें जाइलम पानी ले जा रहा है फ्लोएम खाना ले जा रहा है, ऐसा नहीं कह सकते जल्दी, क्योंकि ये स्पेशलाइज नहीं है, प्रेजेंट है लेकिन स्पेशलाइज नहीं है। विथ वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू दो प्रकार का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू है, ये जो पानी ले जाने का काम करता है। अब देखिए तो विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू में कौन सा है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा आप आ जाते हैं, आपके लिंक बदल देते हैं, काला कर देते हैं। विथ वस्कुलर टिश्यू प्रोड्यूस सीड, डू नॉट प्रोड्यूस सीड। आपको बताए थे ना, एक स्पर्मोफाइटा और एक, बताइए, स्पर्मोफाइटा एक होता है ना जिसमें बीज बोले थे, एक हो गया फेनोरोगैमस। देखिए तो टेरिडोफाइटा डू नॉट सीड, इसमें सीड नहीं होगा। अब सीड नहीं होगा तो फूल भी नहीं होगा, क्योंकि उसी से होता है स्ट्रक्चर। अब फेनोरोगैमस मतलब शादी, लीगल शादी, अगर इसका ऑफ स्प्रिंग हुआ तो सब आदमी को दिखा सकता है, अगर नहीं तो अजय देवगन का मूवी देख लीजिए आप, उसमें वो बहुत बार बास्टर्ड सन का रोल प्ले किया हुआ है, क्योंकि वो समाज से दिखा नहीं सकता उसका बाप कि मेरा बेटा है, उसे छुपा के रखता है। तो यही बात है टेरिडोफाइटा। फेनोरोगैमस मतलब हो गया, ये हो गया, इसमें बीज होगा। है बियर सीड इनसाइड फ्रूट, फ्रूट तो है लेकिन बियर किस में अंदर रहेगा, फ्रूट के अंदर रहेगा। और एक आ गया जिम्नोस्पर्म बियर नेक्ड सीड। अब नेक्ड सीड का मतलब क्या होता है, नेक्ड का मतलब बहुत कुछ होता है, बहुत टीचर पढ़ाए थे। नेक्ड मतलब ऊपर में कोई लेयर नहीं। जब इंसान को आप नंगा कीजिएगा तो कैसे नंगा कीजिएगा, नेक्ड कैसे कीजिएगा, उसका कपड़ा खोल दीजिएगा, हो गया, क्या चमड़ा उसको नोच दीजिएगा, नहीं। इसीलिए नेक्ड का मतलब ये नहीं होता कि उसका पूरा स्किन नोच दिया जाए, चाहे पूरा स्किन हटा दिया जाए, स्क्रब कर दे, नहीं। इसके स्किन होगा लेकिन इसमें कोई बाहरी रूप से, ये जो बाहरी रूप से फल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, फल नहीं लगा होगा। इसीलिए इसको कहते हैं बियर नेक्ड सीड। जिम्नोस्पर्म हो गया, डिवीजन 4। एंजियोस्पर्म हो गया, एंजियो के मतलब होता है फूल, बात समझ रखिएगा, ठीक है। एंजियो का मतलब फूल, स्पर्म मतलब सीड। फूल और सीड दोनों इसमें बहुत अच्छे तरीक़ा से पाया जाएगा, किसमें, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म दो प्रकार के कह सकते हैं, हैव सीड विथ टू कॉटिलीडन, हैव सीड विथ टू कॉटिलीडन, एक दो, और दोनों एक जगह मिश्रित रहेगा। जैसे कि चना को फाड़िएगा, आप देखिएगा 2 दाना निकलेगा उसमें से, तो वही हो गया कॉटिलीडन मतलब दाल, तो उसको डाइकोट कहेंगे। और हैव सीड विथ 1 कॉटिलीडन, उसको मोनोकोट कहेंगे। ऐसा रचना होगा, फटा हुआ थोड़ा, जैसे गेहूं को देख लीजिए, धान को देख लीजिए, ये मोनोकोटिलीडन साधारणतः रचना है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए ये बनाया है, मैंने ये आपके लिए किया था इंट्रोडक्शन क्लासेज। उसके बाद मैं आपके लिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आपके लिए अलग अलग सभी पर एक क्लास लिया जाएगा। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में कोई शिकायत या कोई सुझाव या कुछ भी हो, आप कमेंट के द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और घर में ही रहिए, कोरोना से बचिए, क्योंकि कोरोना एक ह्यूमन से ह्यूमन में होने वाला बीमारी है। यह किसी और जानवर से नहीं फैलता है साधारणतः, जनरली अब तक जो रिसर्च किया गया है। ये बीमारी सिर्फ आदमी के थ्रू आदमी में होता है, मतलब मैन टू मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन है इसमें। आप जैसे कि कोई आदमी बाहर से आया हुआ आपके गांव में, उससे थोड़ा दूरी बना के रखिए, कंफर्म होइए कि उसके पास है कि नहीं है बीमारी। जहाँ तक हो सके घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, टीवी देखिए, जो करना है से कीजिए। अपनी अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आपको, जैसे कि हमको तो पढ़ना पड़ रहा है बायोलॉजी,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की परीक्षाएं पास होने के लिए। अगर किसी और विषय को आपको पढ़ने का मन है तो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है अभी, आपको फ़ायदा मिलेगा 2-3 महीना का, उसमें अपना शौक़ आप पूरा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मेरी बात को सुनने के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया से स्वस्थ रहिएगा, और धन्यवाद।